नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचित नाटक अंधा युग का अध्ययन कर रहे हैं। पहले अंक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, अभी दूसरे अंक का अध्ययन करना है। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। कथा गायन। कथा गायन से पशु का उदय आरंभ होता है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उसको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र के से मुख ढाप सोया है। संजय का प्रवेश। संजय, भटक गया हूँ। संजय कह रहा है, भटक गया हूँ मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की आज। कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय किसने पुकारा मुझे। प्रेतों की ध्वनि है यह, या मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा। याद रखिएगा कि दूसरे अंक में पात्र आते हैं संजय वर्मा और कृतवर्मा। डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भुलुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी। जीवित कौरव वीर सत्य की ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मारेगा नहीं, संजय अवध्य है। मतलब व्यास जी ने उन्हें कहा था कि संजय अवध्य है। ये भी याद रखिएगा कि संजय को अवध्य रहने का ये कौन बताता है, तो व्यास जी बताते हैं। वही उन्हें दूरदृष्टि का देते हैं वरदान। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है, अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विपल्व के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को। अंधों से किंतु कैसे कहूंगा हाय, सत्याकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श से मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा। और जाता है। कृतवर्मा। चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य से कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। याद रखिएगा कि कृपाचार्य भी अंक 2 में आए हैं। बूढ़े कृपाचार्य की नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा। कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है। कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम 3। याद रखिएगा कि युद्ध में कौन से पात्र जीवित रह जाते हैं, तो कृतवर्मा, कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम 3। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वह वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पर्दा क्या, पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है। अश्वत्थामा का भी प्रवेश अंक 2 में हो रहा है।
अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए साफ सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था। युधिष्ठिर की वाणी में पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता हूँ। मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, वासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, यहाँ अश्वत्थामा जो है वक्ष पीट रहा है। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार कर अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उग आए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोथ खाएं, पाए जिसे वध केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट, आता है कोई शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार, इस भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे, छिपता है। और संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। कितना सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। मेरे आह, वेदना से ये करा रहा है, मेरे आह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहता। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा, केवल वध, केवल। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कसलो अश्वत्थामा को, वध लेकिन शत्रु का, कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा। संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन से छटपटाता हुआ, तटस्थ प्रश्न सूचक है, तटस्थ। मौतुल में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम। संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय, मत छोड़ो। संजय बोल रहा है, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे जो वध ज्यादा सुखमय है, वध करके मुक्त कर दो, मुक्त मुझे कर दो। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, यहाँ याद रखिएगा मातुल शब्द आया है। मैं क्या करूं मातुल, मातुल आपका एक और द्रोण, माफी चाहती हूँ, आषाढ़ के एक दिन में भी ये पात्र है, आषाढ़ के एक दिन में भी मातुल है और यहाँ भी एक मातुल आया है। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पाप जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य, याद रखिएगा मातुल किसको कह रहे हैं, कृपाचार्य को, कृपाचार्य को मातुल कहा जा रहा है,
याद रखिएगा। कृपाचार्य मत हो निराश अभी कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। कृपाचार्य संजय तुम्हें ज्ञात है वह कहाँ है वे? संजय धीमे से, वे है सरोवर में, माया से बांध कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। कृपाचार्य स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा को माफी चाहती हूँ। कृतवर्मा कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचार्य निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध है दिख नहीं पड़ता, निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को, देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने वे तो सुरक्षित हैं, मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह जो स्वयं होगा आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का हाफता है। इसलिए उसने कहा अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन ने के मन में विषाद हुआ? अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है यह। वृद्धयाचक कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिचटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्धयाचक कह रहा है जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य के उदय बेला मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा, वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, मतलब अर्ध सत्य युधिष्ठिर बोला था और हत्या हुई अश्वत्थामा के भविष्य की। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वह तटस्थ है, शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से, ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य वंचक। युद्ध दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य से घसीट ले जाता है। वध केवल वध मेरा धर्म। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल दो प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया? कृतवर्मा कृपाचार्य भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमर बंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है अनासक्ति। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं, करवट बदलकर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। कृतवर्मा व्यंग से सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में, हम जो योद्धा थे अब लुक छिपकर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है, अब तक द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल विश्वास करो।
कृपाचार्य, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति सब अधखाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। पटाक्षेप। यहाँ पे दूसरा अंक का समाप्ति हो जाता है और इसमें आए हुए पात्रों को आपको याद रखना है। कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा है, अश्वत्थामा है, बूढ़ा याचक है। ये सारे पात्र अंक 2 में आए हैं। यहाँ से तीसरा अंक का आरंभ होता है। हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। पहला अंक कौरव नगरी है, दूसरा अंक पशु का उदय है। तो याद रखिएगा ट्रिक वाइज कि कौरव नगरी में पशु का उदय होता है, तब अश्वत्थामा का अर्धसत्य आता है, यानी तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्धसत्य आता है। कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा, संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय ने सुनते सुनते युद्ध कथा, तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहथ मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे। लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक विधवाएं बौने बूढ़े घायल जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसे जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इस बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह, प्रहरी थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर, कहता है जय हो धृतराष्ट्र के, जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? धृतराष्ट्र का कथन है, याद रखिएगा कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाफने लगता है। प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ा रहता है। वस्त्र इसे लाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, ना शोक ना क्रोध, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। नेपथ्य में शोरगुल हो रहा है। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर। वह प्रहरी जाता है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर? यह प्रहरी लौटता है। फैल गया। प्रहरी, पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर, क्यों? प्रहरी एक, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है। दैत्याकार योद्धा, वह जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम, राजकक्ष की जाते हैं। प्रहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी एक, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का, यह गिद्ध होना चाहिए, गिद्ध का, उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को, बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी दो, बंद करो।
जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी एक, भय से, वह देखो। प्रहरी दो, भय से, क्या है? प्रहरी एक, वह आया। प्रहरी दो, छिपो, इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश होता है और योद्धा युयुत्सु है। और ये किस में आया है? तीसरे अंक में आया है। युयुत्सु का प्रवेश तीसरे अंक में होता है। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हों, वैसा ही हूँ मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरे माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी एक, ये तो युयुत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष से। आपका ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वह पात्र कौन सा है जो पांडवों की ओर से लड़े थे, जो कौरव थे। तो आपको याद रखना है कि ये युयुत्सु हैं। ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी दो, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखला दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी है बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर, आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको। युयुत्सु, वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। युयुत्सु, जिसका माथा गर्वोन्त है, कटुता से हंसकर। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वह है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्याकार, गिद्धवत। या देखिए कि युयुत्सु को क्या क्या संज्ञा मिली है। मायावी है, शिशुभक्षी है, दैत्याकार है और गिद्धवत है। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश होता है। प्रहरी दो, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर, माता ये है युयुत्सु चरण छू रहे हैं, इसको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? चुप। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुमने अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप। चुप चुप क्यों है विदुर? यह क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसलिए जाने लगती है। प्रहरी, चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। युयुत्सु, यह क्या किया? माँ ने यह क्या किया? विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफने की आवाज आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी एक, कैसी आवाज है? प्रहरी, यह वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा है। प्रहरी दो, जल लाता है। विदुर, यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो। मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। युयुत्सु गूंगे के पास जाकर, गोद में रखो सर, मुंह खोलो, ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। प्रहरी दो, यह क्या हुआ? युयुत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निवानों से झुलस गए थे घुटने, इसके नष्ट किया है मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे?
मेरी यह परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं। औरों को व्यास ने कहा। मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया कहाँ। सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। एक एक कर सोए पहिए, सारे पहिए, माफी चाहती हूँ, एक एक कर सारे पहिए है उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु। सहसा अंतरपुर में भयंकर आर्तनाद होता है। युयुत्सु, यह क्या हुआ विदुर। विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। प्रहरी एक जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी एक, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या। युयुत्सु, प्रहरी एक, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युयुत्सु झपट कर आते हैं। आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वनपथ का दृश्य है। धनुष से चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए, जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन। कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल सुनो। कृपाचार्य को मातुल कहते हैं, अश्वत्थामा याद बार बार रखिएगा। अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर, छिप जाओ पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम। कृतवर्मा इधर आते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी हैं। कृपाचार्य, उनके साथ सुनो। बलराम, ध्यान देकर सुनो। यहाँ यह भी याद रखिएगा कि बलराम का प्रवेश किस अंक में होता है, तो अंक तृतीय में। बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्मवार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम नेपथ्य स्वर, पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नेपथ्य स्वर, दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग्य से, मैं जैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कृपाचार्य डटकर, अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या। कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं। अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स। इस हम सब हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ, पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है। पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन के नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर
पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गईं। कैसे होठ खींच गए। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जानते हैं। कृतवर्मा, चले गए दोनों, कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में शेष बचे केवल दो बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, वौन रहो। पछ लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आ गए कृपाचार्य। कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं, और देर तक भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। याद रखिएगा, गीदड़ और भेड़िए देख रहे हैं और गिद्ध भी उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। देखिए, यहाँ गिद्ध भी हैं, गीदड़ भी हैं और भेड़िए भी हैं। कृतवर्मा व्यंग्य से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ। कृपाचार्य बोले वे कृपाचार्य, तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तो तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक। वीर अश्वत्थामा का कैसे उठाऊं हाथ, अपने आशीष को झुल गई हैं बाहें कंधों के पास से, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति ऊब की जमुआई। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा, कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं, इमली, बरगद और पीपल। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रुदन, पशुओं का भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है। 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर, कंधों पर चिबुक रख कर पक्षियों के सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता। एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उलूकाकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लासित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक बार एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उलूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उलूक पहले सहम जाता है। उसे सोया देखकर 2-1 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार, दोनों गुथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश, कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और उलूक के पंजे रक्त से लथपथ। उल्लूक उन पंखों को उठा उठाकर नृत्य करता है, बधोल्लास का तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर, सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उल्लूक घबराकर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उल्लूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है। अश्वत्थामा
मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबराकर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल, सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख? अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर कब मिलेगा? मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिना सुने, तुमने कहा था नरों का कुंजर, नरो वा कुंजरो वा। कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दृष्टद्युम्न को। पागल, कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह। साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। तीन रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापे शेष बचती है। पर्दा गिरता है और यहीं पे नाटक अंतराल की ओर बढ़ता है और आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका धैर्य से बने रहने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।